मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। 5.2 में प्रश्न संख्या 3 है। संलग्न आकृति में पी क्यू के समांतर है, यानी रेखा पी रेखा क्यू के समांतर है। तो अज्ञात कोण का आपको मान ज्ञात करना है। अज्ञात कोण इसमें कौन कौन से हैं ये आपको दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ के रूप में, और एक कोण का मान दिया आपको 125 अंश। तो इस 125 अंश की मदद से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, पहले ये सोचेंगे। जैसे इस 125 को अगर आप देख रहे हैं तो इसका संगत कोण क्या आपको मिल सकता है। तो 125 बाहर है, इसके अंदर जाएंगे f को छोड़ते हुए तो पहुंचेंगे d पर। तो d का मान भी कितना होगा, 125 होगा। यदि d आपको प्राप्त हो गया तो d के साथ आपको क्या मिल जाएगा, b शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और b के प्राप्त होने से आपको a प्राप्त हो सकता है, या d की मदद से आपको f मिल सकता है। ये दोनों अंतःभिमुख हैं। और रैखिक युग्म वाला नियम भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माना हम 125 और e की मदद से पहले रैखिक युग्म से e कोण निकाल लें या f निकाल लें, तो फिर उसके बाद बाकी कोणों की बात करेंगे। तो 125 अंश धन e बराबर, हम केवल संख्या के रूप में लिख दे रहे हैं मान, तो 125 अंश और धन e बराबर 180 अंश लिख रहे हैं। इसका कारण आप कोष्टक में लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वो रैखिक युग्म के, और रैखिक युग्म के कोण को जोड़ के 180 अंश प्राप्त होता है। ये दोनों समपूरक होते हैं। तो यहाँ से आपको e का मान मिल जाएगा, e बराबर 180 अंश ऋण 125 अंश। आप इसका पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो e का मान आपको मिल जाएगा 180 में से 120 घटाएंगे 60, फिर 5 और घटाएंगे तो आपको मिलेगा 55 अंश। अब E और F ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों शीर्षाभिमुख कोण मिल रहे हैं। तो F बराबर आप लिख सकते हैं E, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इसको आप शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे हिंदी में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में लिखा गया है। तो F बराबर भी हो गया कितना, 55 अंश। तो दो कोण आपको मिल गए। अब आप f की मदद से a प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखो f और a z बना रहे हैं। अब a बराबर लिख सकते हैं आप f, क्यों, क्या लिखेंगे, आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण है ये दोनों, इसलिए बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि p और q क्या है, समांतर रेखा है। तो a का मान भी कितना आ गया, 55 अंश। अब a के बाद c का मान आप निकाल सकते हैं, c बराबर a, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो c का मान भी कितना हो गया, a के मान के बराबर, कितना अंश, 55 अंश। अब आपका क्या बचा है, d और b। अब देखो d किसके बराबर होगा, d होगा 125 अंश के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि d और 125 अंश आप देखेंगे तो एक बाहर है एक अंदर है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं और ये दोनों संगत कोण हुए। तो आप लिखेंगे d बराबर 125 अंश। क्यों, क्योंकि d और 125 अंश एक दूसरे के क्या हैं, संगत कोण हैं। तो संगत कोण गुण से ये दोनों कोण बराबर हो गए, क्योंकि रेखाएं समांतर पहले ही हमें कहा है। अब d b के बराबर होगा, तो b बराबर d, कारण d और v वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इसका मतलब हो गया d का मान भी कितना हो गया, सॉरी b का मान भी कितना हो गया, d के बराबर, और d का मान है 125 अंश। तो हमने सभी अननोन कोण जो थे हमें प्राप्त हो चुके, हमने ज्ञात कर दिए। तो अब हम उनका अलग से मान लिख लेते हैं। a बराबर कितना मिला, b बराबर कितना मिला, c बराबर कितना मिला, d बराबर कितना मिला, e कितना मिला और f कितना मिला। तो a नोट करेंगे 55 अंश, b कितना प्राप्त हुआ 125 अंश, c कितना प्राप्त हुआ 55 अंश, d कितना प्राप्त हुआ 125 अंश, e कितना प्राप्त हुआ 55 अंश, और f कितना प्राप्त हुआ 55 अंश। तो यदि दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं, तो एक भी कोण अगर आपको पता है तो आप सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि संगत कोण एकांतर कोणों के बीच में आपको रिश्ता पता है। रेखाएं समांतर होंगी तो ये दोनों युग्म बराबर होते हैं, और अंतःअभिमुख और बाह्य अभिमुख कोण
एक दूसरे के संपूरक हो जाते हैं। तो इस आधार पर और रैखिक युग्म तथा सीसाभिमुख कोणों के ज्ञान के आधार पर आप सभी कोण प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 है, यदि L M के समांतर है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न भी प्रश्न नंबर 3 की तरह है, हमें अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम भाग में हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इस 110 की मदद से हम यह कोण ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, ये सोचिए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सीसाभिमुख कोण हैं। तो माना हम इसका नाम दे देते हैं y, हम चित्र में अपनी तरफ से y दे दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे y बराबर 110 अंश। क्यों लिखा हमने? क्योंकि 110 अंश और y एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, अब आप लिखेंगे x धन y बराबर 180 अंश। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि L और M समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों क्या हैं? अंतः अभिमुख कोण हैं। और अंतः अभिमुख कोण क्या होते हैं? संपूरक। तो अंतः अभिमुख कोण संपूरक हो जाते हैं जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो x का मान नहीं पता है, y कितना है? 110 अंश, तो बराबर 180 अंश। तो x बराबर इस धन 110 को अगर आप बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण 110 हो जाएगा पक्षांतर पर। तो आपको मिलेगा x बराबर 180 में से 110 घटा के 70 अंश। तो अज्ञात x का मान हमने ज्ञात कर दिया पहले भाग में। द्वितीय भाग में ये पहला और ये दूसरा चित्र है। तो द्वितीय भाग में हमें x का मान ज्ञात करना है। ये तो काफ़ी आसान लग रहा है क्योंकि L जो है M के समांतर है। तो आप चित्र को थोड़ा सा घुमा लीजिए, इस प्रकार से देख सकते हैं ये। अब देखिए L M के समांतर है तो 100 अंश का कोण बाहर बना है और x देखो अंदर है, क्योंकि देखो L आगे को बढ़ाओ, M आगे को बढ़ाओगे तो x आपको अंदर दिख रहा है कोण। अब यहाँ अंदर नहीं ढूंढना, देखो आप इस त्रियक रेखा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इधर वाले को आप पूरा ही भूल जाओ, केवल L और M को देखो, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और 100 अंश बाहर है और x देखो अंदर है और त्रियक रेखा के एक ही तरफ है और रैखिक युग्म भी नहीं बना रहे हैं। तो ये दो कोण क्या है? स्थिति के हिसाब से आप देख रहे हैं संगत कोण है। और L अगर M के समांतर है तो संगत कोण क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं x बराबर 100 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? संगत कोण हैं और रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सीधे x का मान हो जाएगा 100 अंश के बराबर। अब यह 80 अंश आपको खाली भ्रमित करने के लिए दिया था, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है।